वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। दोनों रहनुमा वज़ीर आज़म हाउस में सर जोड़कर बैठेंगे। बजट इख्तलाफात पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। मुलाकात में PSDP और पंजाब में स्पेस दिए जाने के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो कौमी इदारों की निजकारी समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी मुलाकात में शिरकत की हिदायत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो 45 अरकान ना होते तो शायद आज PMLN जो है वो जेल में होती। पार्टी भी जाएंगे, दोनों ही जाएंगे। कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे को ताने। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी नून लीग जेल में होती। पीपल्स पार्टी के 45 अरकान नून लीग की लाइफ लाइन है। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जवाब दिया कि अगर इक़्तिदार गया तो हम अकेली नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी अडयाला जेल जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी सास बहू के रिश्ते के मुताबिक चल रही है। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी की शिरकत पर 13 जून की हुकूमत अमली बरकरार। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी की शिरकत अलामती होगी। टोकन शिरकत के लिए 4 अरकान नामजद। कादिर पटेल, शबीर अली, कर्नल असद नियाजी और आगा रफीकुल्लाह शिरकत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात के नताइज पर अगला कदम उठाएंगे। मुलाकात कामयाब रही तो इजलास में मुकम्मल शिरकत होगी, वरना पार्लिमानी पार्टी लाएहामल तय करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बजट आवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ है। लंदन प्लान के जरिए मईशत को डीरेल किया गया। 50 साला दौर में सबसे कम सरमायाकारी हुई है। मजीद कहा कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। IMF के साथ दूसरे प्रोग्राम में हुकूमत जा रही है। आलमी मालियाती इदारे ने साफ साफ बता दिया कि दीगर स्टेक होल्डर्स से बात करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पहली बार 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 78,801 पॉइंट पर बंद हुई। ईद से पहले भी स्टॉक मार्केट में तेजी थी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। पंजाब में वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क दे दिया गया। फालतू, निकम्मे और खसारे का शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले जायद इदारों को खत्म कर दिया जाएगा। मुल्क के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ते हुए जो शायद अपने सूबे में तो तरक्की देख नहीं सकते, दूसरे के सूबे की तरक्की देखकर इनको तकलीफ होती है। पंजाब में खुशहाली और तरक्की का सफर जारी रहेगा। धमकी, वज़ीर आला का धमकी देने के सिवा कोई काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी सियासी मुखालफीन पर बरस पड़ी। कहते हैं कि मुल्क में कुछ ऐसे अनासर हैं जो मईशत आगे बढ़ते नहीं देख सकते। पंजाब में 100 जगहों पर वाईफाई लगा दिया गया। ईद के दिनों में वज़ीर आला पंजाब ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़शान रफ़ीक ने कहा कि ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर धावे, एहतजाज और धमकियां। लोड शेडिंग कम न करा सके। पेशावर और दीगर शहरों में लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 18 घंटों तक बिजली की तवील बंदिश जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मामलात मुज़ाकरात से हल करने पर राजी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर भी इत्तफ़ाक़। KP में कहां कितनी लोड शेडिंग हो रही है, पेस्को ने तफसीलात जारी कर दी। हुकाम का कहना है कि सूबे में पेस्को के 1315 फीडर्स हैं। 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तकसीम के लिए लाइन लॉसेस को देखकर बिजली फराहम की जाती है। सूबाई हुकूमत और जिलाई सतह पर भी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन जारी। बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगल गाड़ियां हैं। सेनेटर फैसल वाडा सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में बड़ा स्कैंडल सामने ले आए। कहते हैं गुज़िश्ता तारीखों में नोटिफिकेशन किया जा रहा है जो जुर्म है,
वजीर खजाना वजीर सनत को मालूम ही नहीं है। SIFC की पॉलिसी को सबूताज किया जा रहा है। कारोबारी आदमी हूं, मुझे मालूम है स्कैंडल में कौन कौन मुलव्वस है। वजीर खजाना वजीर सनत मुतल्लिका सेक्रेटरीज और चेयरमैन FBR को बुलाकर पूछें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की सदा मंजूर। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। वकील इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की सदा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि सलमान अकरम राजा हुक्म इम्तना जारी करने की मुखालफत कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के लिए नहीं रोक रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बतौर जज सुप्रीम कोर्ट पीर को हल्फ लेंगे। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है? पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे ला सकता है? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है? दोनों बैठ जाते तो ट्रिब्यूनल्स के तनाज़े का कोई हल निकल आता। यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, एक दूसरे के लिए गालम गलोच होती है। हम चाहते हैं कि एहतराम हो। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया। खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी और साहिवाल वाक़े के खिलाफ पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल। नर्सेज का लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गिरफ्तार नर्स को फौरी रिहा करने का मुतालबा। लेडीज पुलिस एहलकार भी मौजूद। कैदियों वाली वैन भी मंगवा ली गई। उधर लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। दूर दराज से आए मरीज ख्वार होने लगे। कराची के फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 में कार पर फायरिंग वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने गली से गुजरने वाली कार को रोकने की कोशिश की। कार सवार ने दोनों मुलजमान पर गाड़ी चढ़ा दी। दोनों मुलजमान की कार पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। मुलजमान ने कार के अंदर से रकम का थैला निकाला और पैदल ही फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही है। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करने होंगे। पुलिस कराची और कराची में जराइम पर काबू पाने में कामयाब होगी। अमनो अमान बहाल रखना हमारी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि 5 माह में कराची में 62 लोग मारे गए, 2-3 कातिल पकड़े गए, लेकिन वो खबर नहीं बनी। वज़ीर आला सिंध का सांगड़ में ऊंट की टांग काटने पर बरहमी का इजहार। बोले कि पुलिस ने FIR दर्ज करके वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अटक में 2 वकला का कत्ल टेस्ट केस है। आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा वकील कभी भी मुकदमे के नताइज का जिम्मेदार नहीं होता। ये एक बेईमाना सानिया है। हुकूमत इस मामले में नहायत संजीदा है। अटक जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। हुकूमत का मकतूल वकला के लवाहिकीन के लिए मुआवनत का भी ऐलान। बलूचिस्तान में क़याम अमन का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का दौरा करेंगे। सूबे में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलासों की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी और दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। अमन अमान और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग की जाएगी। सदर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और कबायली माहिदीन से मुलाकातों का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। जायद किरायों से लुटने वाले मुसाफिरों की रकम वापस करा कर नया रिकॉर्ड बना दिया। मजमूई तौर पर 14 लाख से जायद रकम सवारियों को वापस ली गई। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 27,84,000 रुपये के जुर्माने, 1448 गाड़ियों के चालान, 354 को थानों में बंद किया गया। सिंध में इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध
शहरियों को गैर मुनसिफाना किरायों से बचाने के लिए पुरअज़्म है। छुट्टियों के बाद वापसी पर किसी मुसाफिर को इजाफी चार्जेस अदा करने की जरूरत नहीं है। ज़िले इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हमारी मुश्तरका कोशिशें मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाएंगी। काली घटाएं, ठंडी हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। शेखोपुरा, सियालकोट, गुजरात, जहलुम में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। पेशावर, दीर, बनू और आजाद कश्मीर में भी जलथरेक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, केपी और बलोचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। आज शुक्र है बारिश हुई है, मौसम अच्छा हो गया है। बाहर भी आज ही मेरे ख्याल निकलेंगे लोग, कभी बल्कि देखें रोड पे रश भी हो गया है। अल्लाह का शुक्र है बारिश हुई है, गर्मी का जोर टूट गया। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि गर्मी कम हो। इस बार मानसून में मामूल से ज्यादा बादल बरसेंगे, सैलाबी सूरत हाल होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है मानसून बारिशें जून के आखिर से शुरू होंगी। भारत में प्री मानसून के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ते हैं। 27 जून से 4 जुलाई तक कराची समेत जनूबी सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जो नुकसान हुआ इसका इजाला आइंदा सालों में भी नहीं हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब। कहा कि सैलाब से सबसे ज्यादा सिंध मुतासिर हुआ। करोड़ों लोग पानी में घिरे हुए थे। विफाक ने 100 अरब रुपए सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर खर्च किए। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद वापसी का सफर। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी शुरू। PIA की पहली परवाज 170 हुज्जाज कराम को लेकर कराची पहुंच गई। वजारत मजहबी अमूर की दौरान हज 35 पाकिस्तानियों के इंतकाल की तस्दीक। DG हज अब्दुल वहाब सुमरो का कहना है 18 जून तक 9 पाकिस्तानी हुज्जाज जहां बहक हुए। 20 पाकिस्तानी हुज्जाज की अमवात मक्का में जबकि 6 की मदीना में। आजमीन को बेयारो मददगार छोड़ने के सोशल मीडिया इल्जामात बेबुनियाद करार दिए।